हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मिशपाउर रहमान और आप लोगों का हमारे एक्सपर्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में मैंने ग्राफ के बारे में पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से बता दिया। अगर आप लोगों को कोई भी उस ग्राफ में कोई भी तरह की दिक्कत आई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर जवाब दे दूंगा। तो और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बोला था कि इस वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आंसर को हल नहीं किए थे। और इसमें हम लोग 4.4 पर भी थोड़ा सा मेंशन करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। वैसे 4.4 में कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पर पहले नज़र डालते हैं। हम लोग 4.1 से लेकर 4.8 तक सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में हम लोग को दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3x, ये दो दिया हुआ है। इसको हम लोग को ग्राफ पर शो करना है। ओके, ग्राफ पर इसको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ कुछ इस तरह करेंगे। सबसे पहले x प्लस वाई जो कि 4 के समान है, इसका एक पहले टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग मान रखेंगे। अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 होगा, क्योंकि हम लोग को 4 पुराना है। या फिर x का मान 4 तो y का मान 0। तो एक टेबल बना लेते हैं x बाय वाई, जिसमें x का मान 0, y का मान 4, x का मान 4, y का मान 0। ओके, अब हम एक x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग जिसमें x का मान 0 और y का मान 4 रखे, उसमें सबसे पहले चले जाते हैं x का मान 0 और y का मान 4 पर चले जाते हैं। वहाँ पर पॉइंट दे देते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं 0,4। ओके, अब हम लोग y का मान 4 और 0। ओके, तो y जिसमें x का मान 4 है, y का मान 0 है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 0 से हम लोग 4 पर चले जाएंगे और x का 4 पर ही हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। ओके, वहाँ पर लिख देंगे 4,0 और वहाँ से देखिए, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं y इक्वल्स टू 3x। y इक्वल्स टू 3x में हम लोग x का मान 0, y का मान भी 0, तब ना इक्वल्स टू 0 समान 0 हो जाएगा। ओके, और x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 रखना पड़ेगा, तब इक्वल्स टू 3 समान 3 होगा। ओके, इसके लिए एक टेबल x बाय वाई 0 बाय 1 0 बाय 3। ओके, तो वही x एक्सिस y एक्सिस में हम लोग जो है सबसे पहले ये करते हैं। हम लोग सबसे पहले x का मान 0, y का मान 0 पर जाते हैं। 0 का तो वहाँ 0 पर हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं। 0,0 हो गया। अब फिर उसके बाद हम लोग एक 3 पर जाएंगे, मतलब कि x का मान 1 है और y का मान 3 है, तो 3 पर पॉइंट बैठा देंगे तो 1 3 हो जाएगा। ओके, अब वहाँ से भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये हम आपको एक ही ग्राफ पर बताए हैं। आप लोग चाहे दोनों अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग ग्राफ में दोनों में एक ही स्ट्रेट लाइन पार कर रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि अगर 3,4 ये जो लाइन है ये ग्राफ पर, इक्वेशन का ग्राफ पर है, तो 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, तो हम लोग को a का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग x का मान 3 और y का मान 4 रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर x का मान 3 और y का मान 4 दिया हुआ ही है। तो हम लोग कैसे, तो 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 दिया हुआ है, तो वी गेट, तो 3y का मान 4 है, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स का मान क्या है 3 a इंटू 3 प्लस 7, तो 3 4 12 इक्वल्स टू a इंटू 3 a प्लस 7। तो प्लस 7 को इधर भेजेंगे 12 के पास, तो -7 हो जाएगा। 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, तो 12 में 7 जाएगा तो 5 इक्वल्स टू 3a, a इक्वल्स टू 5/3, क्योंकि 3 a के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर 5 के पास आ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ओके,
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि सिटी में जो है टैक्सी का जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो 8 रुपये है। ओके, और फिर इसका पहले किलोमीटर के बाद जो डिस्टेंस है वो 5 रुपये पर किलोमीटर उसका किराया होगा। पहले किलोमीटर के बाद जो है उसका किराया 5 रुपये होगा। तो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसको हम लोग x मानेंगे और टोटल जो उसका जो कुल किराया है उसको हम लोग y मानेंगे। तो इसको हम लोग को लीनियर इक्वेशन का इंफॉर्मेशन इसमें देना है और ग्राफ पर भी इसको ड्रॉ करना है। तो कुल किराया y है और कुल दूरी जो कवर कर रहा है वो x है। ओके, अब पहले किलोमीटर के बाद जो किराया हो रहा है वो 5 रुपये हो रहा है। ओके, और पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है। तो हम लोग y का मान जो कुल किराया जो y इक्वल्स टू 8 इंटू 1 कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 8 इंटू 1। ओके, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले y इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस इसमें देखिए जैसे पहले 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपये है। तो ये देखिए ये जो एक लाइन है इसमें पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और बाकी जो किलोमीटर उसका किराया 5 रुपये है। तो बाकी का किलोमीटर को हम लोग x माइनस 1 मानेंगे। ओके, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसमें y इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। इसमें y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, y को भी 5x के पास लाएंगे तो 5x माइनस y प्लस 3। ओके, हो गया। अब हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या करना, ग्राफ पर शो करना है, जो कि हम लोग को बताया गया है कि ग्राफ पर इसको शो करना है। तो देखिए इनमें सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। x का मान हम लोग 0 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे। ओके, और फिर उसके बाद x का मान -3/5 तो y का मान 0 रखेंगे। ये एक टेबल है। अब ये जो हम लोग मान रखे हैं ये कैसे आया, आप लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये चीज़ कैसे आया, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। ओके, तो देखिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस हम लोग ले चुके हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग x का मान 0 y का मान 3, तो 0 से हम लोग 3 पर जाएंगे, y का 3 पर हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। ओके, अब हम लोग x का मान -3/5 y का मान 0, तो हम लोग x का -3/5 पर माइनस x एक्सिस पर चले जाएंगे, तो -3/5 और 0 से ही हम लोग -3/5 पर बैठा देंगे। ओके, वहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है यानी कि पास कर रहा है। और इसमें देखिए कि माइनस जो है जो बचा माइनस है, तो देखिए उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्सी वाला हमको पैसा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग राइड कर रहे हैं तो हम लोगों को राइड करने का पैसा मिला, ऐसा कुछ नहीं। टैक्सी वाला को हमको पैसा दे, तो इसमें माइनस में कभी किराया नहीं आता है। ओके, बस यही है क्वेश्चन में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, सबका मान भी बैठा हुआ है। हम लोग को दो नंबर दिए हुए जिसमें y इक्वल्स टू x प्लस 2 और एक y इक्वल्स टू x माइनस 2 है। ओके, तो हम लोग को इसमें चॉइस करना है, इसमें क्वेश्चन को चूज़ करना है जिसका ग्राफ जो है 4.7 में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो इसको हम लोग को पहले
प्रूव करना है कि y समान है x प्लस 2 के, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे हम लोग तीनों का मान लेंगे, हम लोग अगर 2 मान अगर इसका सही आ जाता है तो तीसरा को हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि तीसरा भी वही सेम हो सकता है। ओके, तीसरा को करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 पहले ले लेते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट x का मान हम लोग -1 और y का मान 3 रख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं। ओके, इसमें देख लिए y का मान हम 3 रखते हैं और x प्लस 2 है तो x का मान -1 प्लस 2, तो ऐसा तो नहीं दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है तो -1 प्लस 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब ये एक नहीं है तो बाकी 2 भी नहीं होगा। ओके, उसमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन और ये गलत हो गया, तो ये इक्वेशन, इसका तीनों इक्वेशन सही होना चाहिए। ओके, तीनों जो नंबर दिया हुआ है तीनों एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, तो इसमें हम लोग x का मान -1 y का मान 3 रख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि y का मान 3 और x का मान -1 और फिर -2, तो देखिए ये भी नहीं होगा। ओके, ये भी नॉट ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये तो समान ही नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, हम लोगों को खाली ये 2 ही ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा बुक में तो उसमें एक होगा जो कि आप लोगों को तीनों को, पहले हम लोग इसका निकाले, इसका निकालने के बाद फिर उसका जब इसका अगर करेक्ट निकलेगा तब फिर हम लोग 0, x का मान 0 y का मान 2 रखना है, फिर उसका तीसरा जो निकलेगा वो उसमें x का मान 2 y का मान हम लोग 0 रखेंगे। ओके, बस ऐसे आप लोगों को करना है, समझाने के लिए आप लोगों को ये बात हम बता दिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पर हम लोग को सेल्सियस का x एक्सिस के लिए और फ़ारेनहाइट का y एक्सिस के लिए हम लोग को इसको ग्राफ पर शो करना है। तो हम लोग पहले सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को पहले हम लोग को निकालना होगा। जैसा कि हम लोगों को फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, F = 9/5C + 32। तो अब इसी से हम लोग को निकालना है, जो कि हम लोग को ग्राफ पर शो भी करना है। तो हम लोग ले लेते हैं f को हम लोग y मान लेते हैं, y एक्सिस के लिए तो y मान लेते हैं, और सेल्सियस को x मान लेते हैं, तो y = 9/5x + 32। इसको हम लोग ax + by + c के फॉर्म में हम लोग जो समान होता है 0 के उस फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। 9/5x - y + 32 समान हो सकता है 0 के, अगर x 0 है तो y 32 होगा। ओके, अगर y 0 है तो x - 17.8 होगा। तो वो कैसे होगा, देखिए 9/5x - y + 32 ये समान था 0 के। ओके, तो 9/5x तो y 0 अकेला है तो उसको हम लोग 0 मान सकते हैं, -0 + 32 समान हो जाएगा 0 के, तो 0 का कोई मान है तो 9/5x + 32 समान हो जाएगा 0 के। 9/5x = +32 को 0 के पास भेजेंगे तो -32 हो जाएगा। तो इसका 9/5 को भी हम लोग को -32 के बीच में उधर भेजना, तो x = -32, 5 डिवाइड में 9 के साथ, तो 32 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x के साथ 9 जो है मल्टीप्लाई में, तो वो 32 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर x का मान आता है -169/9, और इसको डिवाइड करेंगे तो x = -17.8। ओके, तो चलिए एक्स एक्सिस y एक्सिस हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का मान 0 और y का मान 32 पर हम लोग y एक्सिस का 32 पर हम लोग पॉइंट बैठा दिए। ओके, अब हम लोग y का मान 0 तो x का मान -17.8 है, तो y का मान तो 0 और x का माइनस की तरफ जाएंगे तो 10 और 20 के बीच में आता है, तो वहाँ पर 17.8 - 17.8 बैठा दिए। वहाँ से भी देख लीजिए एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ओके, दूसरा है अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो सिंपल है कि F = 9/5C + 32। फ़ारेनहाइट को हम लोग y मान लेते हैं, y = 9/5x, सेल्सियस को x मान लेते हैं, जो समान होगा 32 के। अगर x 30 है, अगर x
30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। तो y इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 30, ओके, 6 9 जा 54 और 54 प्लस 32 86। तो y का मान क्या निकलेगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ओके। हम लोगों को एक और दिया हुआ है कि क्या कोई टेम्परेचर का कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों समान हो। तो दोनों को हम लोग को समान लिखना है कि दोनों उसमें समान रहे। तो देखिए हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं कि उसमें दोनों समान रहे। तो यहाँ जो हम लोग f समान होगा c के, तो देखिए f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, तो ओके। तो हम लोग सेल्सियस को भी इस बार f मानेंगे, ओके। f इक्वल्स टू 9/5 f प्लस 32। तो हम लोग 9/5 f को f के पास लेके जाएंगे, f माइनस 9/5 f इक्वल्स टू 32। हम लोग एलसीएम लेंगे 5, फिर इसका f से गुना करेंगे 5f माइनस 9f इक्वल्स टू 32 माइनस 4/5f इक्वल्स टू 32। 5 को हम लोग 32 के पास भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और माइनस 4 को भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। f इक्वल टू 32 इंटू 5 बाय -4, -4 से 32 काटेंगे तो -8 बार में कटेगा। तो f इक्वल टू -8 इंटू 5, तो f इक्वल्स टू -40, यानी कि -40 डिग्री से फ़ारेनहाइट ऐसा है जिसमें कि सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों न्यूमेरिकल सेम होगा। अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस भी सेम होगा, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन निकालने का है। तो 2 सॉल्यूशन हम लोग निकालते ही हम लोग ये चीज़ हम लोग आपको बता चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक ही को दिया हुआ 2x प्लस वाई जो समान है 7 के, इसका हम लोग को 2 सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका, इस सबसे अच्छा x का मान हम लोग 0 रख लेते हैं, ओके। 0 रखने से निकल सकता है इसका सॉल्यूशन, ओके। हम लोग x का मान 0 रख लेते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x कर लेते हैं, ओके। अब इसमें x का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स का मान 0, 2 इंटू 0, तो y का मान क्या निकल गया, 7 निकल गया। तो x का मान 0, y का मान 7 हो गया, ये एक सॉल्यूशन। अब हम लोग x का मान 1 रखते हैं, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1, ओके। तो 7 माइनस 2 5 हो गया, y इक्वल्स टू 5, यानी कि x का मान 1 और y का मान 5। अब इसी के तरफ 4 सॉल्यूशन भी निकलता है, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, इसको ax प्लस by प्लस c जो समान है 0 के, इस पर हम लोग को इंडिकेट करना है। तो चलिए ये हम बता चुके हैं। देखिए 2x प्लस 3y, हम लोग 9.35 को भी हम लोग 3y के पास ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 9.35, ये समान हो जाएगा 0 के। अब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, ax प्लस by प्लस c समान 0 के हो जाएगा। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान माइनस 9.35 हो जाएगा, ओके। क्योंकि देखिए a के जगह पर 2 बैठा हुआ है तो ax है, तो a के जगह पर 2 बैठा हुआ है, और b के जगह पर 3 बैठा हुआ है, और c के जगह पर माइनस 9.35 बैठा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझाना था। अब हम लोग 4.4 के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए 4.4 के बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए 4.4 में उसमें दिया हुआ है कि दिया रहता है कि ज्योमेट्री में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए उसमें एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, लेकिन वो 1 वेरिएबल में रहता है, तो हम लोग को 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों पर हम लोग को क्या करना होता है कि रिप्रेजेंट करना होता है। तो उस चीज़ को हम लोग आखिर कैसे कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि y का मान 3 है, ओके, y इक्वल्स टू 3 है। तो हम लोग E1 वेरिएबल में दिया हुआ, हम लोग को बोला जा रहा है कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों पर हम लोग को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, वो भी नंबर लाइन में, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन, सिंगल नंबर लाइन ले लेते हैं जिसमें सिर्फ y है, ओके। हम लोग एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ 3 पर जाके पॉइंट बैठा देते हैं। इसको हम लोग 1 वेरिएबल में हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। 2 वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस दोनों ले लेंगे, ओके। हम लोग क्या करेंगे, y का 3 पर जाके बैठा देंगे, y का 3 पर हम लोग पॉइंट बैठा दिए और वहीं से एक रेखा खींच देंगे जो कि एक पैरेलल होगा, ओके, जो कि क्या होगा, एक पैरेलल होगा। इसमें क्या है, इसमें जो x एक्सिस, आखिर x एक्सिस क्या है, तो x, अब इसमें एक सवाल ये है कि y हम लोग बैठा लिए 2 वेरिएबल, लेकिन x का क्या हुआ। तो देखिए x को अगर हम लोग लेते हैं तो x क्या होगा, 0। हम लोग जो भी मान रखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि x अगर अकेला है तो उसका मान हम लोग को 0 ही रखना पड़ता है। फिर चाहे उसको आप मल्टीप्लाई जिससे भी आप चाहे कर सकते हैं, ओके। बस यही है खाली 4.4 में। या उसके लिए एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x + 9 ये समान है 0 के, ओके। इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, इसमें सबसे पहले x का मान निकल जाएगा -9/2। हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं, इसमें x लेते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया हुआ। हम लोग x की तरफ, x का नेगेटिव की तरफ गए, -4 और -5 के बीच में वो पॉइंट आता है -9/2। हम लोग वहाँ पर जाके वो पॉइंट को बैठा दिए, ओके। हम लोग 2 वेरिएबल में कैसे करें, उसके लिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस दोनों ले लिए। हम जैसा बताया कि y का मान इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 ही रखेंगे, ओके। अब हम लोग को क्या करना, -9/2 बैठाना। तो x का हम लोग माइनस बोले थे, -4 -5 के बीच होता है, तो -9/2 हम लोग वहाँ पर बैठा दिए, ओके। अब वहाँ पर पॉइंट बैठा दिया, वहाँ से देखिए, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यानी कि पैरेलल लाइन जा रहा है, वहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 9 जो कि समान है 0 के, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात सब कुछ समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो अब मैं लाऊंगा जो कि फाइबर टू फैब्रिक है, 7 क्लास का है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर पढ़वाना है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लर्निंग आप लोगों को कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।